गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ रैट। तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें इसमें कौन कौन से मतलब ऑर्गन्स आ जाते हैं। फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ जाता है किडनी, देन इट इज़ फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, राइट। तो जो सबसे पहले किडनी डिस्कस करें तो इट इज़ अ डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। बीन शेप जैसे राजमा होता है, ठीक है, हमारे घर में बनते हैं, उतना साइज़ होता है रैट की किडनी का, ठीक है। तो हाईली डार्क कलर होता है, बीन शेप, उनकी शेप भी वैसी ही होती है राजमा की तरह और साइज़ भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो जो इनवर्ट सेक्शन है, ठीक है, अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखें, मैंने आपको पिक्चर भेजी है, वो अपने देंगे। जो इनवर्ट सेक्शन है दैट इज़ अ कनकेव, एज वेल एज जो इनर साइड है उसको पेल्विस बोलते हैं, जहाँ पे यूरेटर एंटर होता है, ठीक है। और पिरामिड्स बने होते हैं, ठीक है, कैप्सूल होता है, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, इनर मोस्ट लेयर। तो इसकी डिवीज़न की हुई है इसके, अगर हम लोग सेक्शन काट के देखें, ठीक है। तो जो लेफ़्ट किडनी है वो क्या है, थोड़ी सी पोस्टीरियर होती है इन कंपैरिजन टू द राइट किडनी। तो दोनों एक लेवल पे नहीं होती, एक आगे होती है, लेफ़्ट है आगे होती है, राइट थोड़ी सी पीछे रहती है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो जहाँ पे किडनी की कनकेविटी बनती है, कनकेव साइड, वहाँ पे उसको जो इनर मोस्ट साइड होती है कनकेव साइड ऑफ द किडनी, उसको बोलते हैं हाइलस, HILUS। एंड वहाँ से जो यूरेटर है वो निकलता है। यूरेटर इज़ अ ट्यूब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आगे यूरिन लेके जाता है नीचे यूरिनरी ब्लैडर में, उसको वहाँ से वो स्टार्ट होता है, उस रीजन को बोलते हैं पेल्विस। नाउ कम्स टू द यूरेटर। यूरेटर क्या है? पेल्विस अभी मैंने बताया किडनी में जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ उस रीजन को बोलते हैं यूरेटर को पेल्विस रीजन, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल ट्रांसल्यूसेंट ट्यूब्स होती हैं सिंपली, ठीक है, जो क्या है यूरिन जो होता है, प्राइमरी यूरिन किडनी में से निकलता है, वो लेके जाती है यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर है, इट इज़ अ मीडियन पियर शेप्ड सैक होता है। बाकी जो इसकी शेप है फ्लेक्सिबल होती है, इसकी जो वॉल होती है यूरिनरी ब्लैडर की, जैसे जैसे जितना इसमें अमाउंट ऑफ यूरिन अकॉर्डिंग टू उसकी शेप एंड साइज चेंज होता रहता है, ठीक है। नाउ जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ज्वाइन करता है यूरेथरा को। यूरेथरा इज़ अगेन अ कॉमन पैसेज और यू कैन से कॉमन ट्यूब फॉर द जेनिटल एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें क्या रहता है, यूरिन भी रहता है यूरेथरा में एंड स्पर्म्स भी रहते हैं, ठीक है। तो दोनों रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो कॉमन पैसेज है वो यूरेथ्रा होता है, वहाँ भी यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो जाता है। ये तो था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द रैट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज यू नो कि जो रैट कर रहे हैं इसमें मेल एंड फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डायसेक्सुअल या बायसेक्सुअल एनिमल है ये। तो जो मेल जेनिटल सिस्टम है वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें अगर मेल जेनिटल सिस्टम में क्या कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, पहले आ जाता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ जेनिटल डक्ट्स एंड फ्यू ग्लैंड्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, टेस्टिस, डक्ट्स एंड ग्लैंड। टेस्टिस की बात करें तो दे आर स्मॉल ओवल ऑर्गन्स, लाइट पिंक कलर की होती हैं, ठीक है। किडनी के पास ये डेवलप होती हैं, लेकिन आपने स्ट्रक्चर देखना है जो मैंने भेजा है फिगर 10.53, किडनी के पास इसकी डेवलपमेंट होती है, लेकिन दे सिंक इनटू द पोस्टीरियर मोस्ट साइड ऑफ द रैट, ठीक है, लेकिन नीचे बैठ जाती हैं, बाद में नीचे की तरफ मूव हो जाती हैं इन द स्क्रोटल सैक्स। जो स्क्रोटल सैक्स है दे आर मस्कुलर वॉल इन विच टेस्टिस आर एम्बेडेड। अभी नाउ व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्क्रोटल सैक? स्क्रोटल सैक जो मस्कुलर वॉल है बेटा, वो क्या है, जो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में, वो अगर सैक्स ना हो तो उसका जो टेम्परेचर, टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने में स्क्रोटल सैक हेल्पफुल होते हैं। अगर स्क्रोटल सैक या जो वॉल है उसकी टेस्टिस की मस्कुलर, जिसको स्क्रोटल सैक बोल रही हूँ मैं, वो ना हो तो उसमें क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा विद इन द टेस्टिस बिकॉज ऑफ द बॉडी हीट। तो जो स्पर्म है वो
क्या है किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, उसका सर्वाइवल नहीं रहेगा। तो उसको हीट से बचाने के लिए स्क्रोटल सैक काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है जेनिटल डक्ट्स। डक्ट्स में से सबसे पहले आ जाता है वास एफरेंस, ठीक है। वास एफरेंस हैं बेटा जो they arise these are fine ductules which are arises from the each and every seminiferous tubules which are present inside the testis। बहुत ही फाइन नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का जो स्पर्म्स क्या है कैरी करते हैं सबसे पहले फ्रॉम द टेस्टिस, उनको क्या बोलते हैं वास एफरेंस, ठीक है। वास एफरेंस अगेन देन जॉइन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्यूब्यूल्स विच इज़ नोन एज अ वास डेफरेंस, ठीक है। वो थोड़ी सी अब मोटी होंगी इन कंपैरिजन टू द वास एफरेंस। तो वास डेफरेंस जो हैं वो क्या है टेस्टिस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ मूव करती हैं टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है एंड दे ज्वाइन इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज़ अगेन मैंने पहले भी बताया कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन, ठीक है। तो वहाँ जो वास डेफरेंस है उसको ज्वाइन कर लेती है यूरेथ्रा को इन फ्रंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये आप डायग्राम देखोगे साथ साथ में तभी समझ में आएगा। लास्ट जो है डक्ट दैट इज़ अ पेनिस। पेनिस इज़ अ सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल ऑर्गन हैंगिंग फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ द एब्डोमेन इन फ्रंट ऑफ द एनस। एनस के पास ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनिस विच इज़ ऑल्सो अ सेक्शुअल ऑर्गन ऑफ द रैट, ठीक है। तो ये क्या है सिंपल छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है इन फ्रंट ऑफ द एनस पड़ा रहता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में क्या है सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स क्या है लार्ज पेयर ऑफ लार्ज कर्व्ड लोबुलेटेड ब्राउनिश ग्लैंड्स होते हैं, ब्राउन कलर के ग्लैंड्स होते हैं। यूरिनर ब्लैडर के साइड्स में ये पड़े रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े आपके पिक्चर में दिखाए हुए हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के ग्लैंड। अभी इसका क्या फंक्शन क्या है, इसको कोगुलेटिंग ग्लैंड भी कहते हैं। अल्कलाइन फ्लूइड ये रिलीज करते हैं ताकि जो सेमिनल फ्लूइड है उसकी जो कोगुलेशन है, ठीक है, कोगुलेशन क्या होता है जैसे दही फट जाता है, ठीक है, तो वैसे जो सीमन है सेमिनल फ्लूइड जिसको कह रहे हैं वो भी वैसे फटा रहता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में रहता है, उसको बोलते हैं कोगुलेटिंग। तो वो प्रोसेस जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स हैं वो रिलीज़ करते हैं अल्कलाइन फ्लूइड, उसके थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है वास डेफरेंस ग्लैंड। वास डेफरेंस ग्लैंड स्मॉल पिंक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। जैसे वास डेफरेंस है जो एंटर करता है इनटू द यूरेथ्रा, वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पड़े रहते हैं, बहुत छोटे छोटे से ग्लैंड्स हैं। अगर आप पिक्चर में देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, बहुत ही छोटे ग्लैंड्स हैं, जस्ट जहाँ पे ये वास डेफरेंस ज्वाइन कर रही है यूरेथ्रा को वहीं पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये स्मूथ शाइनी वाइटिश ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जैसे मटर के दाने होते हैं वैसे उसका साइज़ रहता है, ठीक है। ये भी जो वास डेफरेंस ग्लैंड्स हैं उसके साथ में ही पड़े रहते हैं बिल्कुल। तो ये स्क्रीट अल्कलाइन फ्लूइड स्क्रीट करते हैं, ठीक है, जो सीमन को और बाकी यूरेथ्रा में जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कोपर्स ग्लैंड हैं जो स्मॉल शाइनी वाइटिश ग्लैंड हैं, अबाउट 3 mm लॉन्ग हैं, ठीक है। जो ये मसल्स हैं साइड्स ऑफ द पेनिस की, पेनिस में जो मसल्स हैं उसके साइड्स में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टिकी फ्लूइड रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रीपिचुअल ग्लैंड्स हैं जो पेनिस की जो उसमें क्या है ये पेयर ऑफ स्मॉल फ्लैट ग्लैंड्स होती हैं जो साइड्स है यूरिनोजेनिटल अपर्चर का पेनिस में, ठीक है। तो वहाँ पे ये उसके सराउंडिंग में पड़े रहते हैं। ये लुब्रिकेशन इनका फंक्शन होता है, स्लाइमी स्क्रीशंस ये स्क्रीट करते हैं। नाउ कम्स टू द फिजियोलॉजी में ये देखना है हमने कहाँ पे स्पर्म जो है बनते हैं और कैसे कैसे वो आगे ट्रैक्ट के थ्रू नीचे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी में से। सबसे पहले अगर फिजियोलॉजी में देखें तो स्पर्म्स आपको भी पता है टेस्टिस में ही बनते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं जिसके। टेस्टिस में से कौन कलेक्ट करता है सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ, वास
efferents. Vas efferents, then they transfer the sperms to the vas deferens. Vas deferens pour the sperms into the urethra. Urethra में से निकल के पेनिस, पेनिस के थ्रू वो यूरिन के साथ जो स्पर्म्स हैं वो बाहर इजैकुलेट कर देते हैं, ठीक है रैट। नेक्स्ट आ जाता है जो सिस्टम है दैट इज़ अ फीमेल जेनिटल सिस्टम, ठीक है। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो इसमें उनका ओवरीज आ जाएंगी, ओविडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो 6 पेयर्स ऑफ टेस्ट्स आ जाएंगे। टेस्ट क्या होते हैं? टीट्स बोलते हैं, जिसको मेमरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है बेटा ओवरीज हैं, अ पेयर ऑफ ओवरी स्मॉल पिंकिश राउंडेड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। एक पेरिटोनियम लेयर होती है जिसके साथ विद द हेल्प ऑफ दिस वो बॉडी वॉल से अटैच रहती हैं, जिसको मेसोवेरियम कहते हैं, ठीक है। तो जो ओवरी है उसमें अंदर क्या होता है, उसके ओवरी ग्राफियन फॉलिकल्स रहती हैं जिसके थ्रू क्या है ओवम बनता है। ईच फॉलिकल कंटेन्स अ ओवम, ठीक है। तो वो क्या है बीडेड अपीयरेंस देती हैं ओवरीज। तो ईच bead have a graphican follicles which contains an ovum, right? So this is all about the ovaries. Next है oviduct. oviduct क्या है बेटा? जो लीव करती है डक्ट टू द ओवरी इज नोन एज द ओविडक्ट। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसको फैलोपियन ट्यूब होते हैं विच इज़ वेरी नैरो एंड मच कॉइल्ड होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। देन वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका डायमीटर चेंज हो जाता है, वो फ्लैटेंड हो जाती है, ठीक है। तो उसको यूट्रस बोल देती है। अब यूट्रस है जो आगे जाके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड मिल जाते हैं यूट्रस की, एंड दे सिंक डाउनवर्ड एंड फॉर्म द विजाइना, ठीक है। कॉमन जहाँ पे दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड यूट्रस है ज्वाइन करके थोड़ा सा एक ट्यूब बना देते हैं, लॉन्ग ट्यूब विच इज़ नोन एज द विजाइना, ठीक है। विजाइना ओपन इनटू द वल्वा विच इज़ अ अपर्चर, ठीक है। विजाइनल और जेनिटल अपर्चर कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट आ जाता है आपका टीट्स। टीट्स क्या? 6 पेयर ऑफ टीट्स आर प्रेजेंट, 3 पेयर आर प्रेजेंट ऑन द थॉरेक्स, 3 पेयर आर प्रेजेंट ऑन द एब्डोमेन। तो टोटल 6 पेयर्स हैं, ठीक है। ईच टीट रिप्रेजेंट अ 1 मेमरी ग्लैंड, राइट। तो ये है ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फीमेल जेनिटल सिस्टम ऑफ रैट। नाउ कम्स टू द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में देखें तो ये जो रैट है 70 डे के बाद जो फीमेल है अटेन द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द यंग वंस आफ्टर 72 डेज ऑफ देयर बर्थ, ठीक है। तो उसके बाद अगर मीटिंग होती है बिटवीन द मेल एंड फीमेल, तो जो फर्टिलाइजेशन है बिटवीन द स्पर्म एंड जायगोट इट टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जायगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो आफ्टर दैट जायगोट बनता है इन द फैलोपियन ट्यूब। एंड फैलोपियन ट्यूब में वहाँ से जायगोट मूव हो जाता है एंड सेटल डाउन इनटू द यूट्रस। वहाँ पे उसकी सारी डेवलपमेंट होती है एंड आफ्टर फुली डेवलप्ड जब वो फीटस बन जाता है प्रॉपरली, ठीक है, यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है, देन क्या है वजाइना के थ्रू उसकी जो है डिलीवरी होती है यंग वंस की, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी टाइम है तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ गेस्टेशन, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो ये एक टाइम पे जो रैट है 5 to 6 क्या कहते हैं 8 नंबर ऑफ टोटल 8 नंबर ऑफ यंग वंस को बर्थ देता है मैक्सिमम एक रैट, ठीक है। तो 5 to 6 टाइम्स ये अपनी लाइफ में मतलब डिलीवर कर सकता है यंग वंस, ठीक है। तो टोटल जो प्रेगनेंसी टाइम है या पीरियड ऑफ गेस्ट्रेशन है इट इज़ ऑल अबाउट 30 डेज। जैसे ह्यूमंस में 9 months लगते हैं, ठीक है, यंग वन को डेवलप होने में, तो ऐसे ही यहाँ पे रैट के केस में 30 डेज लगते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इसका है आज हमने किया एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैट, ये आपने कर लेना है। इसके साथ आपका ये रैट का जो टाइप स्टडी है कंप्लीट हो रही है। इसके चैप्टर के लास्ट में क्लासिफिकेशन दी हुई है इसकी, वो जितनी भी आपकी डिटेल स्टडीज़ हैं
हर चैप्टर के लास्ट में क्लासिफिकेशन दी हुई है, वो बेटा आपने अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसके साथ ये आज हमने लास्ट जो आपकी टाइप स्टडी है सेमेस्टर की वो कंप्लीट किया। बाकी के चैप्टर्स फिर नेक्स्ट चैप्टर में लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।